चलिए आओ देखिए आओ। तो आज इकोनॉमिक्स का हम लोग क्या पढ़ने आ रहे हैं, चैप्टर 3 सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स का चैप्टर कौन सा बाबू, 3 मतलब यूनिट 3 बोलते हैं सीयू के हिसाब से। कितना मार्क्स का ये आपके एग्जाम में आएगा, 10 मार्क्स। कितना मार्क्स बोलिए, 10 मार्क्स का ये आपके एग्जाम में आएगा। भाइयों बहनों, चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम इनकम डिटर्मिनेशन। थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम डिटर्मिनेशन चैप्टर का नाम है। चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करें, ध्यान से सुनिएगा। कितना मार्क्स का आएगा बाबू, 10 मार्क्स। देखिए इस चैप्टर में को अच्छे से समझने के से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो कॉन्सेप्ट आप नहीं समझेंगे तब तक ये चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। तो आज कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको हम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखिए सबसे पहला शब्द जो आपको हम पढ़ाने आ रहे हैं वो है कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन, ध्यान से सुनिएगा। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या होता है भाइयों और बहनों? कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। एक आदमी के कंजम्पशन में और इनकम में क्या रिलेशन है, इसको हम लोग कहाँ से शो करते बताइए, कंजम्पशन फंक्शन। इस चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट क्या बताइए, कंजम्पशन फंक्शन। व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? तो कंजम्पशन फंक्शन shows द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। किसी भी कंज्यूमर क्या है, इनकम में और कंजम्पशन में कैसा रिलेशन है, ये कौन बताता है बताइए, कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। इनकम और कंजम्पशन में जो रिश्ता है उस रिश्ता को किससे शो करते बताइए, कंजम्पशन फंक्शन। तो व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? कंजम्पशन फंक्शन शोज, क्या बाबू, शोज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप, मैथमेटिकल रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन, क्या बाबू, बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। इसको थोड़ा स्टाइलिश वे में बात करें, कंजम्पशन को इंडिकेट करते हैं सी से। सी इज द फंक्शन ऑफ वाई। इसको मैथ्स में ऐसे पढ़ाया था ना, फंक्शन चैप्टर। इसको बोलते हैं सी इज द फंक्शन ऑफ वाई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या, सी का वैल्यू कितना होगा, खर्चा हम लोग कितना करेंगे, वो किस पे डिपेंड करता है, वाई पे। व्हाट विल बी योर एक्सपेंसेस, what will be your expenditure, that depends upon the level of income. High income, high consumption. High income, high consumption. Low income, low consumption. No income, no consumption. Still consumption. यही तो मसाला है बाबू। आप तो इसको गाना समझ लिए कि हाई होगा तो हाई होगा, लो होगा तो लो होगा। हर चीज़ ऐसे नहीं होता बाबू, बड़ा हो गए हो। इनकम ज़्यादा होगा तो खर्चा ज़्यादा होगा, इनकम कम होगा तो खर्चा कम होगा। लेकिन इनकम नहीं भी होगा फिर भी खर्चा होगा, क्योंकि हर एक इंसान का एक बेसिक कंजम्पशन होता है। आदमी खाना नहीं छोड़ सकता यार, क्या हो, खाना छोड़ सकते हो? तो आप कंजम्पशन करना पड़ेगा। हर आदमी का एक मिनिमम कंजम्पशन होता है। हर आदमी का क्या होता है बाबू, एक तो मिनिमम कंजम्पशन होता है। उस लाइन के नीचे वो आदमी नहीं यूज़ कर सकता कोई भी सामान को। तो कोई भी कमोडिटी को जब हम लोग यूज़ करते हैं, कोई भी कमोडिटी को जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो एक मिनिमम लेवल तक तो लोग करते ही है। उस मिनिमम लेवल से नीचे कोई कंज्यूम नहीं करता है। तो भाइयों और बहनों, कंजम्पशन का मतलब तो समझ गए। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है बताइए? कंजम्पशन का मतलब होता है, माय डियर स्टूडेंट, देखिए कंजम्पशन का मतलब होता है कि कितना आप यूज़ कर रहे हैं, कितना पैसा आप स्पेंड कर रहे हैं। कोई भी चीज़ को खरीदने के लिए आप कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं। तो द मनी दैट यू आर स्पेंडिंग इज नोन एज कंजम्पशन। जितना पैसा आप खर्चा कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कंजम्पशन। कंजम्पशन वर्ड का मतलब क्या हो गया, हाउ मच यू आर स्पेंडिंग। यू आर स्पेंडिंग इज योर कंजम्पशन। आप जितना खर्चा कर रहे हैं उसको आपका क्या बोलेंगे बाबू, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या हो गया, कंजम्पशन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। Higher the income, higher the consumption. Lower the income, lower the consumption. No income, still the consumption, because the consumption cannot be zero. A person has to spend some money for the basic survival of life. जिंदगी को जीने के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़िंदगी को जीने के लिए खाओगे नहीं। लॉकडाउन हो गया था, इतना क्रिटिकल सिचुएशन था, याद करिए। लॉकडाउन का टाइम था, इतना क्रिटिकल सिचुएशन था, खाने का पैसा नहीं था, फिर भी आदमी खाता था। कम खाता था, लेकिन खाता तो कम ही था ना। लेकिन क्या था बताइए, पैसा आदमी के पास
समझ रहे हो ना, पैसा आदमी के पास उतना नहीं था, लेकिन आदमी फिर भी कंजम्पशन करना नहीं छोड़ा। तो भाइयों और बहनों, बेसिक लेवल होता है कंजम्पशन का जो आप कभी छोड़ते नहीं हो। तो कंज्यूम कल भी करते थे, आज भी करते हो और कल भी करते रहेंगे। यस, देखिए, तो अगर आपसे पूछेगा कंजम्पशन फंक्शन, तो आई होप आप समझ गए होंगे। कंजम्पशन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड कंजम्पशन। हायर द इनकम, हायर द consumption, lower the income, lower the consumption, no income, still the consumption, no income, yes, इनकम नहीं होगा तो भी आप कंज्यूम करोगे, क्योंकि एक आदमी जो है वो अपना कंजम्पशन कभी भी नील नहीं कर सकता, क्योंकि सम कमोडिटीज़ यू नीड टू कंज्यूम, कुछ कमोडिटीज़ ऐसे होते हैं जो आपको कंज्यूम करने पड़ेंगे, बात समझे ना, जो आपको कंज्यूम करने के लिए चाहिए, जो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आपका लाइफ नहीं चलेगा, बात समझे। देखिए, अगर नॉर्मली हम लोग कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, अभी पहला क्लास है तो खाली कॉन्सेप्ट से, इसमें कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर आपको हम बेसिकली डायग्राम बताए एक्स वाई, तो कंजम्पशन का डायग्राम कैसा होता है, इस तरह का होता है। देखिए, क्यू सर वाई, जीरो से शुरू करिए ना, जब बात कर रहे हैं भाई, डायग्राम से भी तो समझिए। अगर आपको डायग्राम से ही हम आपको समझाए तो कंजम्पशन का डायग्राम कैसा होता है, ऐसा होता है। कैसा होता है सर, इसको उतार ले, नहीं उतारने का दरकार नहीं, इससे अच्छी तो रिफाइंड वे में अच्छा डायग्राम बनेगा। अभी आपको एक ओपन डायग्राम बना रहे कि भैया कंजम्पशन का डायग्राम, कंजम्पशन का कर्व, एक इंसान का कंजम्पशन कैसा होता है, एक इंसान का कंजम्पशन ऐसा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इनकम बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा, इनकम घट जाए, हायर द इनकम हायर द कंजम्पशन, बट इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। क्या ये डायग्राम ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, बताइए। ये वाला चैप्टर और इसके बाद वाला चैप्टर दोनों खाली डायग्राम ओरिएंटेड है, बहुत डायग्राम इसमें, बात समझे ना। तो बताइए, क्या ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है बाबू? नहीं, बोलो ना प्लीज़, बोलो ना बाबू, जीरो से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है बताइए। इसका भी एक सिंपल मीनिंग ये होता है कि कंजम्पशन आपका जीरो नहीं हो सकता। कुछ तो खाओगे, बोलो, कुछ तो खाना पड़ेगा, इसी को इसको बोलते हैं कंजम्पशन। क्या होता है वो, कंजम्पशन। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है। द रिलेशन बिटवीन द कंजम्पशन एंड द इनकम इज कंसिडर्ड एज कंजम्पशन फंक्शन। सी इज द कंजम्पशन और वाई इज द इनकम। तो इसको हम लोग कैसे लिखे बताइए, सी इज द फंक्शन ऑफ वाई। अगर ये सब चीज अभी नहीं समझोगे ना बाबू, बाद में बड़ा दिक्कत होगा। सी इज द फंक्शन ऑफ वाई, क्या आगे आने वाले टॉपिक में ये सब चीज और डीप होते जाएगा। सी माने क्या, एफ मतलब क्या, एफ मतलब वाई मतलब कुछ कहा, वाई मतलब इनकम, वाई मतलब क्या बाबू, इनकम। यहां पर वाई यूज किया गया किसके लिए बताइए, इनकम के। वाई किसके लिए यूज किया गया बताइए, इनकम के लिए यूज किया गया, बात समझे ना। एक्चुअली अब आप बोलोगे सर वाई से इनकम। अब जो ट्रेडिशनली कन्वेंशनली जो लेटर यूज करते आ रहे, सारे बुक्स में यूज किया हुआ है, वही लेटर को लेकर के सब चलते हैं, समझने में सुविधा होगा। एक बहुत ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के पापा कहते हैं, पापा क्या कहते हैं, पापा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर है, उनका नाम है जॉन माइनार्ड केन्स। क्या नाम है, यस। तो जेएम केन्स उसका नाम है। जेएम केन्स जो है ना, वो उन्होंने ये थ्योरी दिया था। और ये जितना भी थ्योरी है ना बाबू, ये जेएम केन्स क्या मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम थ्योरी उनका दिया हुआ है। क्या नाम था उनका, जॉन माइनार्ड केन्स। प्यार से लोग जेएम केन्स कहते हैं। क्या कहते हैं जेएम केन्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, उन्होंने कहा था कि एक साइकोलॉजी है, उन्होंने कहा था कि एक साइकोलॉजी है कि जब वाई राइजेस सी ऑल्सो राइजेस, बट द इंक्रीज इन सी वुड बी लेस देन दैट ऑफ वाई। बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोला है, सुनिएगा। एक इकोनॉमिक्स का यही खूबी है, एक शब्द में एक डीप मीनिंग होता है। भाइयों और बहनों, जब इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इनकम घटेगा कंजम्पशन भी घटेगा, लेकिन इनकम नहीं भी होगा फिर भी कंजम्पशन होगा। ये बात तो आप तब से बता रहे हैं, आप समझ गए होंगे। इसके अलावा थोड़ा और बताते हैं, बड़ा अच्छा बात है, सुनिएगा। हम क्या बोल रहे तब से, इनकम बढ़ेगा, तो कैमरा में चल रहा बाबू देखिए, तो हम बोले कि इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। बट याद रखोगे कि कंजम्पशन जो है वो कम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा वो, कम। फिर से बोल रहे हैं, हम तब से बोले पॉजिटिव रिलेशन है, इसलिए डायग्राम कैसे बनाए थे, देखिए डायग्राम ऐसा बनाए, डायग्राम ऐसा बनाए थे ना बाबू। ऐसा डायग्राम क्यों बनाए थे, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन मतलब इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा,
इनकम घटेगा तो कंजम्पशन घटेगा, और इनकम नहीं भी होगा फिर भी कंजम्पशन थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए। बट हम जो बताना चाह रहे हैं वो सुनो डीप है। इनकम बढ़ता है ना तो कंजम्पशन बढ़ता है, बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन दैट ऑफ इनकम। रेट ऑफ इंक्रीज डिक्रीजेस, ये कैसा इंग्लिश है सर? इकोनॉमिक्स का इंग्लिश ऐसे ही है बाबू। रेट ऑफ इंक्रीज डिक्रीजेस, बढ़ने का जो गति है ना वो कम हो जाता है। खाओगे थोड़ा कम खाओगे, क्या है इसके पीछे भी लॉ है, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो लॉ कहता है कि जैसे जैसे किसी चीज़ को खाते हैं ना, जैसे जैसे किसी चीज़ को खाते हैं ना, उस चीज़ के लिए आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। याद रखिए, या हम नहीं कहते, अल्फ्रेड मार्शल का दिया हुआ लॉ है इकोनॉमिक्स में। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, एज यू स्टार्ट यूजिंग एनी कमोडिटी, योर इंटरेस्ट फॉर दैट कमोडिटी डिक्रीजेस। जब आप किसी से पहला बार बात करना स्टार्ट करते हो, सुबह शाम दिन दोपहर मैसेज में बात करते रहते हो, और एक मोमेंट आता है जब आपका जीवन नीरस हो जाता है। नीरस समझते हैं ना, उमंग है ना तरंगे, जीवन कटा हुआ पतंग। इसका भी एक्सेप्शन होता है, ट्रू लव, इसका भी एक्सेप्शन होता है, वो अलग केसेस है जो इसका रीजन। क्योंकि आपके मन में सवाल आएगा ना ऐसा क्यों होता है कि जब मेरा इनकम बढ़ा तो हमको बहुत यूज़ करना चाहिए। जब इनकम बढ़ता है ना तो आदमी का कंजम्पशन जो है ना बढ़ता है, लेकिन इंक्रीजिंग जो रेट है ना वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब कंजम्पशन इंक्रीजेस अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन इनकम, बट यू नो देयर कम्स अ मोमेंट इन योर लाइफ व्हेन यू स्टार्ट कंज्यूमिंग लेस। वाई? अब जैसे मारवाड़ी लोग जो होते हैं, जो लोग बहुत बड़े बड़े रिच बिजनेसमैन लोग होते हैं, जनरली मारवाड़ी लोग ही होते हैं, इसलिए उनका जुबान पे सेट होता है। क्योंकि आप देखिएगा तो हमको तो जहाँ तक पता है, जितना नॉलेज हमको, 90 to 95% एंटरप्रेन्योर तो इंडिया में मारवाड़ी ही है। यस और नो गाइस? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गलत बोले बाबू? 90 to 95% जो आप मारवाड़ी हो क्या? अच्छा ठीक है, नहीं अच्छा बात है। तो 95% बंगाल में देख लीजिए, जैसे CSC का मालिक कौन? संजीव गोयनका। तो ये सब तो जो जितने भी बड़े बड़े, अच्छा पॉलिटिकल लीडर जो है अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, वहाँ के हिसाब से वो लोग जो कास्ट का, धर्म का, जाति का लोग होते हैं। लेकिन जनरली जब आप बात करते हो इकोनॉमिकल कंडीशन, तो इंडिया का इकोनॉमी तो लोग के हाथ में ही। गुजराती, मारवाड़ी, दे आर डोमिनेटिंग इन इंडिया। देख लीजिए पूरा इंडिया में जाकर के डोमिनेटिंग है पूरा इंडिया को करके। हर जगह जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद मतलब कैपिटलिस्ट जो है, वो तो मारवाड़ी लोग हैं, गुजराती लोग हैं। दे आर अ बिग एंटरप्रेन्योर्स, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन। देखिए बात समझे? तो भाइयों और बहनों, तो आप देखोगे जनरली जो लोग बहुत रिच होते हैं उन लोग देखोगे खाना पीना बहुत कम होता है। देखोगे वो लोग इतना इतना खाना खाएंगे, इतना इतना खाना खाएंगे। क्या है? उन लोगों का कंजम्पशन का डिज़ायर नहीं। कंजम्पशन का डिज़ायर धीरे धीरे क्या होता है यार? कम। को तो सब चीज़ खा चुका अपना लाइफ में। जब एक चीज़ को आप ज़्यादा यूज़ करिएगा ना, आपका लाइफ इंटरेस्ट उसके लिए क्या हो जाएगा? कम। याद रखो, कोई भी अपना, मेरा बात को ना रास्ते में आते तो सोचना, कोई भी चीज़ के ऊपर आप देखना, ये थ्योरी परफेक्ट है गाइस। जैसे सेमेस्टर स्टार्ट होता है, पूरा बैच पड़ा हुआ रहता है, बार बार बच्चा को बोलते हैं बाबू आप रेगुलर नहीं आ पाइएगा तो आप ऑनलाइन क्लास में शिफ्ट हो जाएगी। नहीं सर हम रेगुलर आएंगे, नहीं सर हम रेगुलर आएंगे। आज देखिए, और आज तो फिर भी अभी आप देख रहे हैं, अभी 10-15 दिन जब एग्जाम सामने आ जाएगा, जब देखिएगा एग्जाम सामने, जिस दिन मैथ्स का लास्ट क्लास होगा उस दिन देखिएगा वो 3-4 बच्चा क्लास में दिखता है, गिव अप कर देता है बच्चे लोग, इंटरेस्ट खत्म हो जाता पढ़ाई से। हर बार का ये लीला है। क्या है? इंटरेस्ट डिक्रीजेस। इंटरेस्ट क्या है? वो डिक्रीज है। कोई भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो ना, आपका इंटरेस्ट उस चीज़ के लिए धीरे धीरे क्या होता है? वो डिक्रीज। ये ऐसा क्यों होता है बताइए? जा रहे हो बाबू? तो ऐसा क्यों होता है बताइए? ऐसा बैग ऐसे गिरने से बोलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कौन सा यूटिलिटी? मार्जिन। ये तो मोबाइल खरीदते हैं हम लोग, स्टार्टिंग में कितना यूज़ करेंगे, जब देखो तब, बात समझे ना, वही मोबाइल यूज़ करते रहते। धीरे धीरे देखिए मोबाइल स्क्रैप में पड़ा हुआ साइड में, इंटरेस्ट खत्म। तो कोई भी चीज़ नया में अच्छा लगता है। तो भाइयों और बहनों, इसीलिए याद रखिएगा, जब इनकम बढ़ेगा ना, कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट जो है आपका धीरे धीरे कम होता जाता है। इसलिए कंजम्पशन का रेट जो है डिक्रीज हो जाता है। इसका भी एक्सेप्शंस है। इन केस ऑफ लव दिस लॉ डज नॉट होल्ड राइट, लेकिन प्यार सच्चा होना चाहिए। प्यार अगर नकली है तो यहाँ भी थ्योरी काम करेगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। प्यार अगर नकली है, सच्चाई बात बता रहे, रिया चक्रवर्ती जैसा लड़की से प्यार करोगे तो ऐसी होगा। रिया चक्रवर्ती जैसा प्यार गलत नहीं होता है, सामने वाला अच्छा होना चाहिए। बस समझ रहे ना? अब अगर रिया चक्रवर्ती जैसा लड़की से प्यार करिएगा तो फिर समझ रहे हो ना, तब तो आपका साथ वही होगा, डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला केस। बस समझे? तो सीन यहाँ पर यही है कि आपको ये चीज़ समझना होगा। मनी के केस में देखिए, कंजम्पशन का कितना भी कंज्यूम करेगा आदमी, कितना भी पैसा दीजिए, कभी इंटरेस्ट ही खत्म नहीं हो। पैसा जितना दोगे थोड़ा और दीजिए, थोड़ा और दीजिए, थोड़ा दीजिए, पैसा के लिए कभी इंटरेस्ट आदमी का खत्म नहीं होता। और एक होता है हॉबी। क्या होता है वो? हॉबी। अगर कोई चीज़ की आपको आदत है ना, तो उसको कितना भी यूज़ करिएगा आपका इंटरेस्ट खत्म नहीं हो जाएगा। पियक्कड़ को देखिए, शराब के लिए
पियक्कड़ लोग को देखिए, जितना भी शराब कंज्यूम करेगा उसका इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होगा। तो पिला दोगे ना जितना, थोड़ा और पिलाइए ना, थोड़ा और पिलाइए ना बेटा, और पीते रहे। ये 3 चीज़ है जहाँ पर कंजम्पशन कभी खत्म ही नहीं होता, कभी कंजम्पशन डिक्रीज ही नहीं होगा आपका, और उल्टा बढ़ते जाएगा। इसीलिए कभी अपना दोस्त, कोई पियक्कड़ दोस्त है ना, उसको खाने पे मत बुलाइए बेटा, खाते जाएगा खाते जाएगा खाते जाएगा, खत्म कर देगा पूरा खाना। फिर भी थोड़ा और दीजिए ना। आप कोई नॉर्मल आदमी को बुलाइएगा, थोड़ा खाएगा, बोले नहीं रहने दीजिए। आपको बताए, आपको मैं अपना इंटरेस्टिंग बात बता रहे, जब पहला क्लास है ना इसलिए, तो माय डियर स्टूडेंट, वहाँ पर जब लोग गाँव जाते हैं ना, गाँव में अपना शादी में गाँव में जाते थे, देख रहे मेरे रिलेटिव में जितना आदमी लोग हैं, मैक्सिमम आदमी लोग देख रहे पी पा लिया भाई। बोले क्या ये लोग पी क्या लिया, बोले लोग मदिरा पान क्यों कर लिया, बात समझे ना, बोले ये लोग पी क्यों लिया है, तो लोग इसलिए पी लिया था क्योंकि शादी में जाएंगे, लड़की अलग वहाँ पे जाएंगे बेटा, खूब खाएंगे, क्या खाएंगे खूब। इस साइकोलॉजी से आदमी पी लेता, बोले अजब पगला है, क्या साइकोलॉजी है। और अगर आप बात समझे, अगर आप बिहार यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी का तो नहीं पता, बिहार में तो ऐसे ही होता है। हम लोग तो गाँव बिहार से, हम लोग देखते हैं, बात समझे ना, देख रहे बिहार में शादी वादी होगा, जबकि बिहार में शराब बंद है, देख रहे बेटा मदिरा अवस्था में सब आ गया। तो पी क्या लिए हो भाई, बोला इसलिए पी लिया है क्योंकि जाएंगे एकदम भरपूर खाएंगे, पूरा फीलिंग के साथ भरपूर खाएंगे, खारा फेंक रहा 50 तो रसगुल्ला, 100 तो रसगुल्ला। और अब पता है, विश्वास नहीं करोगे, गाँव में 1-2 आदमी को ना बाराती में इसलिए लेके जाया जाता है कि बेटा ये खाएगा और लड़की को बर्बाद कर देगा। क्या साइकोलॉजी देख रहे, दिमाग सोच देखिए कितना ऊंचा है, साइकोलॉजी ऐसे होता है। अगर आप लोग में कोई भी अगर बिहार से बिलोंग करते होंगे तो यू मस्ट एग्री। अब तो लोग पढ़े लिखे हो गए तो खैर थोड़ा धीरे धीरे ये सब कम हो गया, बट स्टिल ये सब चीज़ दिख जाता है। नॉर्मली पीना स्वाभाविक है, क्या पी लेंगे तो ज़्यादा खा पाएंगे तो लड़की का ज़्यादा नुकसान होगा, लड़की का ज़्यादा नुकसान होगा तो उसको तकलीफ होगा, तो हमको खुशी होगा। ये साइकोलॉजी है, समझ ना, इसलिए हम लोग थोड़ा पीछे रह जा रहे हैं। जैसा समझ गए, आई होप आप ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा ही समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उतना डिटेल में पढ़ाने लगेंगे ना तो फिर एक चैप्टर कंप्लीट करने में 1 महीना लग जाएगा। आइए आगे बढ़ते। कंजम्पशन फंक्शन तो समझ गए होंगे, उसका सारा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन और इनकम में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव ही नेगेटिव। कंजम्पशन और इनकम में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव ही नेगेटिव। पॉजिटिव, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, नहीं भी होगा तो भीख मांग के खाएंगे लेकिन खाएंगे। सही बात है, भीख मांग के खाएंगे लेकिन खाएंगे, लाइन लगा के खाएंगे लेकिन खाएंगे। जहाँ मिलेगा वहाँ खाएंगे लेकिन खाएंगे, खाना तो चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कंजम्पशन तो बढ़ता है, ये सही है, बट कौन सा रेट में, इंक्रीजिंग रेट में डिक्रीजिंग रेट। कंजम्पशन राइजेस विद द इंक्रीज इन इनकम, बट एट व्हाट रेट, डिक्रीजिंग रेट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, खाने का इच्छा, इसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है खाने का इच्छा। हर आदमी के अंदर एक डिजायर होता है, योर डिजायर टू ईट। योर डिजायर टू ईट मतलब खाना ही नहीं, यहाँ कंज्यूम मतलब कोई भी चीज़ यूज करने का इच्छा। कंजम्पशन का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता है, कंजम्पशन मतलब कोई भी चीज़ को यूज करना, कोई भी चीज़ को क्या करना बाबू, यूज। तो बोला है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखिए प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द डिजायर ऑफ द डिफरेंट पर्संस टू कंज्यूम डिफरेंटली। हर आदमी का खाने का इच्छा अलग अलग है। देखिए द प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल अमाउंट ऑफ कंजम्पशन विच द कंज्यूमर डिजायर टू स्पेंड अ डिफरेंट पॉसिबल इनकम। अलग अलग खर्चा करने का जो एबिलिटी है ना, उसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में जो पहला कॉन्सेप्ट है उसका नाम है एपीसी। क्या नाम है बोलो, एपीसी मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये सब नहीं समझोगे तो चैप्टर नहीं समझ आएगा। एपीसी का फुल फॉर्म क्या बोलो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब देखिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि कितना इनकम कंजम्पशन के लिए आप खर्चा करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका फॉर्मूला होता है C/Y। C मतलब कंजम्पशन, Y मतलब मान लीजिए मेरा इनकम है 5,000, उसमें से खर्चा कर दे रहे हैं हम 2,000, तो बताइए एपीसी कितना हो। अच्छा चलो, इससे कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत हो रहा है क्योंकि मैथ तो बहुत अच्छा है। तो 2,500 में 5,000 कितना बताइए, एक्सीलेंट यार सुमित, इससे पहले तो नहीं बोल पा रहे थे। 0.5 देखिए 2,500 में 5,000, 0. क्या हो गया 5, एपीसी हो गया 0.5। एपीसी मतलब एवरेज कंजम्पशन कितना है आपका, जितना कमाते हो उसमें से कितना आप खर्चा करते हो। एवरेज क्या बाबू, एवरेज क्या बाबू, एवरेज एपीसी क्या बाबू, एपीसी। ये सब नहीं समझोगे तो चैप्टर नहीं समझ आएगा। एपीसी का फुल फॉर्म बोलो,
वहां से देख के बोल रहे हो। भाग यार सुमित। एपीसी का फॉर्मूला बोलो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर्मूला क्या है? सी बाय सी फॉर वाई। बाप रे बाप। सी फॉर वाई फॉर सी फॉर यस। समझ गए कैसे निकलेगा? सी बाय वाई। अब नीचे आइए, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू क्या बाबू? कंज्यूम। एमपीसी का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखिए 5,000 कमाते थे तो 2,000 खर्चा कर देते थे। अभी हम 6,000 कमा रहे हैं तो 2,500 खर्चा कर रहे हैं। बोलेगा एमपीसी निकालो ना, एमपीसी रुको, इसका फॉर्मूला सेम फॉर्मूला, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। डेल्टा माने जानो? चेंज। क्या? चेंज। क्या? चेंज। क्या? चेंज। कंजम्पशन पहले कितना था? 8,2। अभी कितना? चेंज कितना? 500। इनकम पहले कितना था? अभी कितना? 6। चेंज कितना? आंसर कितना? 0.5। कोई दिक्कत? सम्स कर दी तो आप बेटर समझ गए होंगे। देखिए बुक में लिखा होगा, चेंज इन एग्रीगेट कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन द नेशनल इनकम इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सिंपल लैंग्वेज समझिए ना, एक्स्ट्रा कंजम्पशन। जब आपका इनकम चेंज होगा तो आपका कंजम्पशन भी चेंज होगा, और इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में जो चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे? एमपीसी। पूरा बोलो, एमपीसी बोलो। यस, फॉर्मूला दिया ही वहां पे देखिए, ठीक है। एमपीसी का फॉर्मूला देखिए ना, पूरा तोड़ के वही लिखा हुआ है। हाँ अब देख लेना। अच्छा अगला आते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव एंड सेविंग फंक्शन। देखिए बाबू, कंजम्पशन देखिए, अब कंजम्पशन के बाद सेविंग्स क्यों पढ़े? इसके पीछे का रहस्य है। y इक्वल टू सी प्लस एस। याद रखोगे, जितना भी इंसान कमाता है ना बाबू, उसको वो दो ही चीज में करता है, या तो खर्चा कर देता है या तो बचा लेता है। जो खर्चा कर लेते हो उसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। और जो बचा लेते हो सेविंग्स। द पार्ट ऑफ योर इनकम विच इज नॉट स्पेंट इज द सेविंग्स, एंड द पार्ट ऑफ योर इनकम विच इज स्पेंट इज नोन एज कंजम्पशन। जो आप खर्चा कर रहे हो वो कंजम्पशन है, जो खर्चा नहीं कर रहे हो क्या बाबू? सेविंग्स। जो खर्चा कर रहे हो वो, जो नहीं कर रहे वो, खर्चा कर रहे नहीं कर रहे, खर्चा कर रहे नहीं कर रहे। इनकम का वो हिस्सा जो आप खर्चा करते हो दैट इज कंजम्पशन, जो खर्चा नहीं करते हो दैट इज सेविंग्स। हाँ कि नहीं बोलो? तो सेविंग्स क्या है समझिए गए। अब सेविंग में भी सेव देखो, अब इसके लिए भी ऐसे, सेविंग इज द फंक्शन ऑफ वाई। फिर से वही बात, इसका मतलब कितना सेव करेंगे नहीं करेंगे दैट डिपेंड्स अपॉन द इनकम। हायर द इनकम हायर द सेविंग्स, लोअर द इनकम लोअर द सेविंग्स, नो इनकम नो सेविंग्स। यहाँ पर ये रूल है, हाई इनकम लो इनकम नो इनकम, हाई इनकम लो इनकम नो इनकम। नहीं कमाएंगे फिर सेविंग कहाँ से हो? खाने का पैसा नहीं है, सेविंग करने का बात कर। पलटिए, यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग सेम। देखो ना या, हाँ सुमित अपना ज्ञान बरसा रहे हो बाबू। अब देखिए यहाँ पर एपीएस, एपीएस माने एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। सेम फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बताइए? एस बाई वाई। वहाँ पे सी बाई वाई था, यहाँ पे क्या होगा? एस बाई वाई। हाँ कि नहीं? यहाँ देखो सेम, सब कुछ सेम। और इसके बाद एपी, अच्छा एमपीएस का फुल फॉर्म बोलिए तो क्या होगा? इधर बोर्ड में देखिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा एस डेल्टा वाई। तो अगर आप कंजम्पशन समझ गए तो सेविंग भी समझ गए। बोलिए हाँ कि नहीं? बोलिए ना, बोलो। अच्छा अब एक रिलेशनशिप है, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। इसका मतलब कोई भी आदमी का जो इनकम होगा या तो वो खर्चा करेगा या तो क्या करेगा? सेव। आपको एग्जाम में ना कभी कभी समझ दे देता है। इफ एपीसी इज 0.4, एपीएस कितना होगा बोलिए? 1 माइनस एपीएस आएगा ना। एपीएस जैसे देखिए एपीसी है 0.4, तो बोला एपीएस कितना होगा? तो एपीएस कैसे निकालेंगे? 1 माइनस एपीसी, 1 माइनस 0.4, 0.6। यस और नो गाइस? एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू क्या बाबू? 1। इक्वल टू क्या बाबू? 1। एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू क्या बाबू? 1। देखिए
एपीसी और एपीएस को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। इसी तरह से एमपीसी प्लस एमपीएस को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ समझे। एमपीसी मतलब क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन। एमपीएस मतलब क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी, सब लिखा हुआ बुक में, हम खाली आपको समझा रहे हैं। सेव इक्वल टू क्या बाबू 1, इक्वल टू क्या बोलिए, यस। देखिए आगे बढ़े तो कॉन्सेप्ट समझ गए ना, जल्दी बताइए। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या होगा 1, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू क्या होगा 1, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी, क्योंकि कोई भी पैसा जब आप कमाइएगा तो किसके बराबर होगा। जैसे कंजम्पशन, एपीसी का फॉर्मूला क्या है, सी बाई वाई, एपीएस का फॉर्मूला क्या है, एस बाई वाई। कंजम्पशन बाई इनकम प्लस क्या बाबू, सेविंग्स बाई इनकम। तो कंजम्पशन और सेविंग्स को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए। कंजम्पशन और सेविंग को जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इनकम ही ना हो जाएगा। कंजम्पशन और सेविंग दोनों को अगर आप जोड़ देते हो तो क्या हो जाता है बताइए, इनकम हो जाता है। कंजम्पशन प्लस सेविंग्स इक्वल टू क्या बाबू, इनकम। तो इसीलिए बोला गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू क्या बाबू, इक्वल टू क्या बताइए 1। देखिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। वाई क्या होगा, सी प्लस एस, तो कंजम्पशन प्लस सेविंग फिर जोड़ के क्या आता है, इनकम का फॉर्मूला भी क्या पढ़ाए थे, वाई इक्वल टू सी प्लस एस। तो सी प्लस एस के जगह पे क्या वाई लिख सकते हैं, वाई 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 कट गया, आंसर कितना हो गया 1। लो कोई दिक्कत, फिर से बोले। हम आपको क्या पढ़ाए थे, इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। हम अभी हम बोल रहे हैं एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। हाउ प्रूफ, सी बाई वाई एस बाई वाई इक्वल टू 1। देखिए 1 आएगा, वाई सी प्लस एस मतलब क्या, वाई वाई बाई वाई, आंसर कितना 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ लो ना। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन देखिए, अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन मतलब इन्वेस्टमेंट का इनकम से क्या रिलेशन है, इन्वेस्टमेंट का इनकम से क्या रिलेशन है, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो भाइयों और बहनों देखिए, इन्वेस्टमेंट, अभी यहाँ पे दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन दो तरह का होता है। एक होता है ऑटोनोमस, ये सब नहीं समझोगे ना तो समझ नहीं आएगा, ऑटोनोमस। और एक क्या होता है बाबू, इंड्यूस्ड। एक होता है ऑटोनोमस और एक क्या होता है बताइए, इंड्यूस्ड। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कमाई कितना भी हो हम इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। मतलब योर इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर इनकम, मतलब दैट मीन योर इन्वेस्टमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय योर इनकम। हो सकता है आप अपना पुराना सेविंग से इन्वेस्ट कर रहे हो, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है बाबू, इंडिपेंडेंट। ऑटोनोमस का मतलब होता है बाबू इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी से ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आपको फर्क नहीं पड़ता है, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो गया बताइए, ये हो गया भाइयों और बहनों इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट होता है उसको क्या बोलते हैं बताइए, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस यस, जो इंडिपेंडेंट होता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, ऑटोनोमस। देखिए तो ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट ऑफ योर इनकम, कितना कमा रहे हो मैटर नहीं करता है, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस। क्या बोलते हैं बाबू, ऑटोनोमस। जो आपके जो इनकम आपका, जो इन्वेस्टमेंट आपका इनकम से अफेक्टेड नहीं है उसको क्या बोलते हैं बाबू, ऑटोनोमस। और जो इन्वेस्टमेंट इनकम से अफेक्टेड होता है, या कोई मान लीजिए इनकम होगा तो इन्वेस्ट करेंगे, नहीं होगा तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं बाबू, इंड्यूस्ड। लैंग्वेज समझिए, द इन्वेस्टमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर इनकम दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस। The investment which is independent of your income is called autonomous, and the investment which is dependent on your income is called induced. क्या बोलते बोलो, क्या बोलते बोलो, यस। लीजिए, तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क हुआ, समझ गया ना, क्या फर्क हुआ बताइए। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जितना इन्वेस्टमेंट इनकम होगा उसके ऊपर हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मतलब फर्क नहीं पड़ता है बाबू, कमाई हो चाहे ना हो, हम इन्वेस्ट करेंगे, यस। अब देखिए, तो बहुत सारा बात बताया। अभी देखो एक क्या होता है ना, नॉर्मली एक गरीब आदमी के अंदर में एक जो पुअर लोग, एक लाइन आपने सुना होगा, बार बार लोग कहते हैं कि रिच आर गेटिंग रिचर। ये लाइन बचपन से आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते आए होंगे या सुने होंगे, फेसबुक कोटेशन। एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर। इसके लिए जिम्मेदार कौन है,
वाह, बोले जिम्मेदार कौन है? आप। अज्ञात। रिच आर गेटिंग रिचर, रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअर। अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होता है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आप। कौन जिम्मेदार है? आप। कौन जिम्मेदार है? आप सब, आप लोग सब। इसके लिए जिम्मेदार कौन जानते हैं? इसके लिए जिम्मेदार है वो इंसान खुद। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे, देखिए इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप। देखिए हर आदमी जिम्मेदार। देखिए इसका रीज़न क्या है? अभी आपको एक पढ़ा के कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे आज का। देखिए इसका रीज़न क्या है? एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, खाने का जो इच्छा है ना, वो गरीब लोगों में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अमीर लोग। वाई? बिकॉज यू नो रिच पीपल हैज़ ऑल द फुलफिल्ड डिजायर्स, ऑल द सेटिस्फाइड नीड्स। अमीर आदमी का सारा नीड सेटिस्फाइड होता है, उसका जीवन में कोई तमन्ना नहीं है, कोई इच्छा नहीं। और वैसे भी इंसान की ज़िंदगी में जब आप एक लाइफ में एक मोमेंट होता है, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे, तो इच्छा होता था कि मैं बस बाइक हो, इच्छा होता था कि ये वो। बट जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता है। आदमी स्पिरिचुअल हो जाता है आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन एज इन द लाइफ। आप देखते हैं ना, उम्रदार लोग धर्म का बात करेंगे, ज्ञान का बात करेंगे, सब पाप करके बेटा आप धर्म और ज्ञान का बात कर रहे हैं। आप दुनिया ऐसे ही, जैसे आप लोग की उम्र में क्या होता है, बहुत सारा अजीब अजीब इच्छाएं इंसान के जीवन में आती है, कुछ पूरा हो जाता है, कुछ अधूरा रह जाता है। लेकिन जब आप एक एज में पहुंच जाएंगे ना, आपको मन ही नहीं करेगा किसी चीज़। ये मटेरियलिस्टिक चीज़, ये बाइक, ये गाड़ी, ये मोबाइल, ये आईफोन, ये आपको हमको अच्छा लग सकता है। अब तो हमको भी अच्छा नहीं लगता, बिकॉज मेरा भी उम्र हो गया, आप समझे। बट आप लोग को अच्छा लग सकता है क्योंकि आप लोग यंग हो। बट एक उम्र ले लीजिएगा, हाँ, लेकिन एक एज पहुंचेगा ना, एक एज हो जाएगा आपका, उसके बाद आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक एज के बाद ना धीरे 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 इंटरेस्ट क्या आ जाएंगे ना। आप सोचो ना, कहीं पे फंक्शन होता था, दौड़े दौड़े पहले एक ज़माना में आप लोग चले जाते थे। अब जैसे 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 आपका एज होते जाएगा, जैसे जैसे आप पढ़ा जॉब वॉब में चले जाओगे, फिर आप बोले क्या यार अजब बात है, जो नहीं जाएंगे, घर में बैठ करेंगे। तो सीन ऐसे हो जाता है। यहाँ पर भी वही केस है। अमीर लोग का क्या होता है ना, सारा डिज़ायर तो फुलफिल्ड रहता है, उसका कोई अनफुलफिल्ड डिज़ायर नहीं। अब देखिए यहाँ पे कैसे होगा, एक अमीर कैसे बिहेव करेगा, गरीब कैसे बिहेव करेगा। ये एक अगर मान लीजिए अमीर आदमी को या गरीब आदमी को मान लीजिए 100 रुपया मिलता है, जूता लेगा, घड़ी लेगा, चिकन खाएगा, मटन खाएगा, मतलब लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस, पूरा 100 रुपया बेटा खा लेगा, कंज्यूम कर लेगा। खा लेगा मतलब कंज्यूम कर लेगा। एक अमीर को 100 रुपया मिलता है, वो क्या करेगा, जाएगा बैंक में जमा कर देगा। 100 रुपया का FD कैसे होगा? मान लीजिए जब इतना कुछ बात है तो ये मान लीजिए, ठीक है, चलिए ठीक है, 100 रुपया जमा करेगा। ये 100 क्या हो जाएगा, एक साल बाद मान लीजिए 101 हो जाएगा मिनिमम। फिर ये 101 को फिर से जमा कर देगा, 102 हो जाएगा। डिफरेंस कहाँ हो गया? आपको पैसा मिला, आप खा लिए बाबू, क्या किए, खा लिए। हमको पैसा मिला, हम क्या किए, हम इन्वेस्ट कर लिए। एंड दैट्स मेक्स द डिफरेंस। नॉर्मली कंजम्पशन में यही फर्क हो जाता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलिए, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलिए, दिस इज हायर इन पुअर पीपल एज कम्पेयर टू द रिच पीपल, बिकॉज द पुअर पीपल हैव मोर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। खाने का इच्छा बेसी है, खाने का इच्छा क्या बाबू, बेसी। तो खाने का इच्छा बेसी होने के कारण रिच पीपल आर गेटिंग रिचर एंड पुअर पीपल आर बिकमिंग पुअर। दे गेट द मनी, दे इन्वेस्ट द मनी एंड द मनी इज रिसाइकलिंग। अ पुअर पर्सन रिसीव द मनी, स्पेंड द मनी इज ओवर। पैसा है ही नहीं आपके पास, 1 रुपया बचता भी नहीं। आप समझे ये सब चीज़ें। अब इस सारे कॉन्सेप्ट हमसे शॉर्ट में पूछते बताइए, सी का फुल फॉर्म क्या है? जितना टॉपिक पढ़ा ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सब क्वेश्चन में बनेगा, आएगा। सी फॉर एपीसी फॉर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी फॉर, अच्छा एक बात बताइए, वाई फॉर, अच्छा इन्वेस्टमेंट कितना तरह का होता है? 2। एक होता है ऑटोनोमस और एक क्या होता है, इंड्यूस्ड। जो इंडिपेंडेंट होता है वो ऑटोनोमस, और जो अफेक्टेड होता है इनकम से। थैंक यू सो मच।